तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज घाट रहे होंगे। तो देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जो अभी कन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें आपने टैरिफ तो भुला ही दिया है कि भाई अमेरिका यहाँ पर पूरी दुनिया से ट्रेड वॉर में लड़ रहा है और दुनिया के सारे देशों के ऊपर यहाँ पर 10% का टैरिफ लगा रखा है। जो 90 दिन का पॉज ले रखा था वो अब यहाँ पर मियाद उसकी जून में पूरी हो जाएगी। तो तब देखा जाएगा कि ट्रंप यहाँ पर कंट्री स्पेसिफिक जो टैरिफ है वो यहाँ पर लगाते हैं नहीं, जैसे कि इंडिया के ऊपर 26% का लगाया था 2 अप्रैल को, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो है ना उसको कम करके अभी 10% का कर रखा है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रेड वॉर चला था, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था, वो एक खास देश को ध्यान में रखते हुए लगाया गया था और वो था यहाँ पर चाइना। क्योंकि चाइना और जब अमेरिका यहाँ पर आपस में व्यापार करते हैं ना तो इसका फ़ायदा यहाँ पर चाइना उठाता है। चाइना यहाँ पर दबा के अमेरिका को अपना सामान यहाँ पर बेच देता है, जिसमें 500 लगभग 600 बिलियन US डॉलर का सामान अमेरिका को जाता है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। और इसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो उसकी जो खुद की इंडस्ट्री है या फिर जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि चाइना का सामान सस्ता आता है और वो आसानी से यहाँ पर सामान बेच लेता है। तो यहाँ पर ये जो टैरिफ वॉर चला था, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसमें यहाँ पर चाइना को खास ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बनाया गया था। और जब दुनिया के सारे देशों के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको यहाँ पर 10% किया था ना, तो चाइना को इस मामले में कोई रियायत नहीं दी थी, उनके ऊपर तो बढ़ते ही गया। कि अभी यहाँ पर अमेरिका बढ़ाता था तो उसको जवाब में चाइना बढ़ा देता था। तो इसी तरह से करके यहाँ पर 245% तक का टैरिफ यहाँ पर जो है चाइना के ऊपर लग गया था अमेरिका का। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये जो ट्रेड वॉर है वो चाइना को खास ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और बाकी के जो दूसरे देश थे वो यहाँ पर इस जुगाड़ में थे कि किसी तरह से हमारी ट्रेड डील अमेरिका के साथ हो जाए और हम यहाँ पर जो है ना अमेरिका के साथ व्यापार नॉर्मली करते रहे जैसे यहाँ पर पहले करते थे। तो यहाँ पर बातचीत इंडिया भी कर रहा था कि किस तरह से यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अब यहाँ पर जो मामला है वो अब यहाँ पर शिफ्ट होता जा रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में। अभी तो यहाँ पर जो ट्रेड वॉर चल रहा था वो तो था किसके बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉर होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ है वो चीज़ शिफ्ट हो रही है इंडिया वर्सेस अमेरिका, क्योंकि अब रिसेंटली यहाँ पर इंडिया ने WTO का रुख किया है एल्युमिनियम के टैरिफ को लेकर कि एल्युमिनियम का जो टैरिफ है वो यहाँ पर अमेरिका ने लगा दिया था, सभी के देशों के ऊपर लगाया था। लेकिन यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि अमेरिका को यहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम सप्लाई करता है। तो टैरिफ की वजह से जो इंडिया है उन्होंने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट WTO में अर्जी दायर कर दी। मतलब कि यहाँ पर कंसिडर कर रहा है कि अब यहाँ पर हम अमेरिका के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो अमेरिका के तो इंटरेस्ट में है लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल भी हार्म करने नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो पहले ट्रेड वॉर चल रहा था हम सोच रहे थे कि यार यहाँ पर जो है ना चाइना और अमेरिका के बीच में चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर वो शिफ्ट होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में यहाँ पर जो है ना अब जो टैरिफ लगा हुआ था ना उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है। दोनों के बीच में यहाँ पर ट्रेड डील देखने को मिल रही है और दोनों यहाँ पर अपना जो टैरिफ लगा रखा था उसको यहाँ पर काफ़ी हद तक कम कर दिया। 145% से 30% तक लेकर आ गया है अमेरिका चाइना के सामानों के ऊपर, जबकि चाइना ने यहाँ पर 110% से घटाकर इसको 10% कर दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पर अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड डील साइन हो गई है। और हम यहाँ पर सोच रहे थे कि हम यहाँ पर कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, नतीजा निकल कर आ जाएगा, इंडिया यहाँ पर आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएगा अमेरिका। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर अमेरिका और चाइना के बीच में डील साइन हो गई और यहाँ पर अब दोनों व्यापार कर लेंगे भाई। और इसकी वजह से अमेरिका को जाने वाला सामान है ना चाइना से वो भी यहाँ पर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा शिपमेंट भी बढ़ गई। यानी कि अब इन दोनों देशों के बीच में व्यापार अब नॉर्मल की तरह जा रहा है। जबकि यहाँ पर इससे देखा जाए तो हो सकता है कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा खतरा महसूस हो। सब बात करते हैं इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। क्या यहाँ पर जो है ना इंडिया अपना मौका जो है ना चूक गया है? क्या यहाँ पर इंडिया वर्सेस अमेरिका होने वाला है? यहाँ पर जो टैरिफ और पहले अमेरिका वर्सेस चाइना चलता था, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, इंडिया यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ जो जा रहा है ना वो एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर जो टैरिफ लगा रखा था ना उसके खिलाफ यहाँ पर अमेरिका के जा रहा है इंडिया। अब देखिए, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसकी घोषणा तो ट्रंप ने 2 अप्रैल को की थी, लेकिन 2 अप्रैल से पहले भी यहाँ पर उन्होंने स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर टैरिफ लगा दिया था, जो यहाँ पर सभी देशों के ऊपर था। और जो भी यहाँ पर अमेरिका में अपना स्टील और एल्युमिनियम भेजेगा तो उसके ऊपर यहाँ पर कुछ % टैरिफ लगाना था। तो भारत से यहाँ पर बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम और स्टील जाता है, लगभग 7.6 बिलियन US डॉलर का यहाँ पर जो एल्युमिनियम और स्टील है वो अमेरिका जाता है इंडिया से। और उसके ऊपर जो टैरिफ लगा था ना उसकी ही कीमत 1.9
बिलियन हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा टैरिफ लगा रखा था अमेरिका ने यहाँ पर। और इस चीज़ से यहाँ पर भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो यहाँ पर प्रभावित किया, क्योंकि 7.6 बिलियन है, जो ना कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना टैरिफ लगाकर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तो अब देखा जाए तो इंडिया यहाँ पर अमेरिका के इस कदम को लेकर WTO में गया है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका भारत भी मेंबर है। और भारत भी यहाँ पर WTO के जो कानून वगैरह है, जो भी यहाँ पर जो है ना चीज़ें करता है, उसके यहाँ पर जो है ना उसको लेकर चलता है और उनके कहना मानता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका ने जो की थी, टैरिफ लगा दिया सभी देशों के ऊपर, तो ये तो गलत बात थी, क्योंकि ओपन मार्केट यहाँ पर मिल नहीं सकती थी, महंगा हो जाता ना इंडिया का स्टील और एल्युमिनियम में। तो इसी चीज़ को लेकर अमेरिका के अगेंस्ट यहाँ पर अब बातचीत कर रही है कि हम यहाँ पर WTO में खटखटाएंगे दरवाज़ा और वहाँ पर मदद मांगेंगे कि भाई जो भी यहाँ पर ये अमेरिका ने टैरिफ वगैरह ये सब लगाया है ना, उसको यहाँ पर तुरंत हटाया जाए और इससे यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे अपना स्टील और एल्युमिनियम अमेरिका को। अब देखिए, जो टैरिफ वॉर यहाँ पर अमेरिका वर्सेस चाइना चल रहा था, वो अब शिफ्ट होकर इंडिया वर्सेस अमेरिका हो गया। वो कैसे? ये जो इसके पीछे जो कारण है वो है यहाँ पर अमेरिका और चाइना के बीच में डील। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो टैरिफ 145% था उसको अमेरिका ने घटाकर 30% कर दिया, और जो 110 शायद 125% था चाइना ने लगा रखा था, उसको घटाकर चाइना ने 10% कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी मेजर वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें जो इंडिया के पक्ष में हो सकती थी वो अब शायद यहाँ पर ना हो। क्योंकि देखिए, इतना ज़्यादा टैरिफ लगने के बाद जो अमेरिकी कंपनी चाइना में काम करती थी, कि चाइना में यहाँ पर लेबर सस्ती है, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, सारा का सारा एनवायरनमेंट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का है। तो बहुत सारी कंपनी चाइना में काम करती है, चाइना में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ट्रेड वॉर शुरू हुआ था ना, तो उसके बाद से बहुत सारी कंपनी यहाँ पर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना से निकाल कर वियतनाम या फिर इंडिया में यहाँ पर शिफ्ट करना चाहती थी। और उनकी यहाँ पर ये पॉलिसी थी China+1, यानी कि चाइना में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग रखो, लेकिन यहाँ पर से हटाकर कुछ मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देश में भी शिफ्ट कर दो, ताकि यहाँ पर अगर चाइना और अमेरिका के संबंधों में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम यहाँ पर दूसरी जगह पर जो शिफ्ट की गई कंपनी है या फैक्ट्री है उससे अपना प्रोडक्शन यहाँ पर हासिल कर ले। तो इस तरह की यहाँ पर जो स्ट्रेटजी थी वो यहाँ पर कंपनियाँ कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से जो टैरिफ है वो नैरो हो गया है ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नैरो भी हो गई है। और इंडिया के लिए इसके लिए चैलेंज है, क्योंकि जो कंपनियाँ पहले सोच रही थी कि भाई चाइना से निकल कर दूसरे देशों में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने ऐसा सोचना बंद कर दिया या फिर करने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट इंडिया आनी थी वो शायद अब यहाँ पर ना आए। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है ना अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ, जहाँ पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पाकिस्तान का पहुँचाया, लेकिन यहाँ पर बीच में अमेरिका आ गया और दोनों देशों के बीच में यहाँ पर जो है ना एक सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। अब देखिए, सीज़ फायर का जो ऐलान किया गया वो अमेरिका के ज़रिए किया गया, तो अमेरिका के ज़रिए यहाँ पर किया गया, लेकिन यहाँ पर बातचीत तो चल रही थी, वो दो देशों के बीच में थी। तो दो देशों के बीच में यहाँ पर अगर होना चाहिए था तो भाई वो आपस में बैठ के बातचीत करते तो तब यहाँ पर सीज़ फायर करते तो सही बात थी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने इसके लिए जो है मतलब सीज़ फायर का ऐलान कर दिया कि भाई हमने यहाँ पर सीज़ फायर कराया, जबकि इंडिया जो है ना किसी भी मध्यस्थ की जो है ना कभी भी मदद लेता नहीं है। तो ये सब चीज़ भी यहाँ पर देखी गई। और अब देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इंडिया के अगेंस्ट ही टर्न आउट होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर इंडिया यहाँ पर WTO में जा रहा है अमेरिका के अगेंस्ट, तो अमेरिका भी यहाँ पर ये सब देखेगा और ये हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ यहाँ पर टैरिफ वॉर हमें इंडिया और अमेरिका के बीच में भी देखने को मिल सकती है। अब देखिए, अगर इस तरह से चीज़ें होती है ना तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएगी, क्योंकि देखिए अमेरिका के साथ व्यापार करने में भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। भाई दुनिया के दूसरे देशों से अगर भारत यहाँ पर व्यापार करता है तो व्यापार घाटा जो है ना हमेशा इंडिया के अगेंस्ट ही रहता है, यानी कि यहाँ पर इंडिया उनसे इम्पोर्ट तो ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम कर पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पैसा हमारा ज़्यादा जाता है। जबकि यहाँ पर अगर हम इंडिया और अमेरिका के बीच में व्यापार को देखें तो इसमें यहाँ पर फ़ायदा हमेशा इंडिया को ही होता है। तो इंडिया के लिए जो अमेरिका है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह की जो हरकतें की जाएगी और अगर यहाँ पर ये जो ट्रेड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में जो चल रहा था वो ख़त्म होकर अगर ये अमेरिका और इंडिया के बीच में हो जाएगा तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किलें आ जाएगी। और ये सब चीज़ें जो है ना इंडिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया जो है ना अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए यहाँ पर जो है ना सारी की सारी जो चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। और भारत यहाँ पर अगर व्यापार करने से अगर इस तरह से जो है ना जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अमेरिका के साथ
साथ व्यापार करने की, वो चली जाएगी तो इंडिया के लिए डिज़ास्टर साबित होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर इंडिया जो है वो WTO का दरवाज़ा एक्चुअल में खटखटाता है, या फिर बस भारत जो है ना कुछ इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के ऊपर। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना, लाइक जरूर कर देना, और चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।